सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला है हमारा प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर नंबर 3। उसके अब फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ मार्बल्स है, उसकी अलग अलग अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर मार्बल्स है वो 6 है, राइट। तो उसकी अलग अलग अरेंजमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट अरेंजमेंट है, तो फर्स्ट है 1 मार्बल इन ईच रो, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रोज है यहाँ पर 6 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू, वो है 1 इंटू 6। 1 इंटू 6 यहाँ पर बेसिकली इज इक्वल टू 6 मिलेगा, राइट। तो अगर इस मार्बल की हम लोग यहाँ पर देखी जाए, जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से 1 2 देन 3 4 देन 5 एंड 6, राइट। तो इस तरीके से 6 मार्बल रखे हुए हैं, राइट। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर है बेसिकली 6, राइट। और हर एक रो में एक एक मार्बल रखा हुआ है। अब यहाँ पर सेकेंड अरेंजमेंट देखेंगे। उसके बाद है 2 मार्बल्स इन ईच रो, राइट। 2 मार्बल्स इन ईच रो, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कैसे होंगे, तो नंबर ऑफ रोज है 3 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो बेसिकली 2 मार्बल है ईच रो में एंड नंबर ऑफ रोज है 3, तो 2 इंटू 3। तो बेसिकली 2 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा, राइट। और उसकी जो अरेंजमेंट है अगर वो ड्रॉ की जाए तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। यहाँ पर हर एक रो में 2 मार्बल्स मिलेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6th वन। तो इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली 3 मार्बल्स इन ईच रो, राइट। तो 3 मार्बल है हर एक रो में एंड नंबर ऑफ रोज आर 2, सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ रोज है। तो 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 मिलेगा, राइट। और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग हर एक रो में 3 मार्बल यहाँ पर रखने वाले हैं। तो ये 3 मार्बल हुए, उसके बाद और 3 मार्बल होंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ये हुए दूसरे 3 मार्बल, राइट। तो टोटल यहाँ पर 6 मार्बल मिलेंगे, राइट। अगेन 3 इंटू 2 6। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फोर्थ अरेंजमेंट, राइट। तो फोर्थ अरेंजमेंट में जो टोटल यहाँ पर बात करेंगे तो नंबर ऑफ रोज 1 है, राइट। नंबर ऑफ रोज 1 है और जो अरेंजमेंट है उसमें 6 मार्बल्स इन रो है, राइट। अब सिर्फ यहाँ पर रो कितनी है, तो वो है 1 रो ही है। 6 मार्बल्स इन ओनली 1 रो एंड नंबर ऑफ रोज 1। तो टोटल मार्बल्स आएंगे 6 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर होगा 6, राइट। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर फर्स्ट मार्बल, उसके बाद सेकंड मार्बल, उसके बाद थर्ड मार्बल, उसके बाद फोर्थ मार्बल, उसके बाद फिफ्थ मार्बल एंड सिक्स्थ मार्बल, राइट। तो इस तरीके से एक ही रो में 6 की 6 मार्बल्स यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो रमेश ने यहाँ पर एक कैलकुलेशन ऑब्जर्व की और उस कैलकुलेशन में उसने देखा कि हर एक का आंसर 6 है। जैसे कि फर्स्ट जो है 6, राइट। तो उसका आंसर यहाँ पर हमें मिला 1 इंटू 6 करके, तो 1 इंटू 6, राइट। उसके बाद जो सेकंड अरेंजमेंट है उसके हिसाब से 6 हमें आंसर मिला। 6 हमें आंसर किस तरीके से मिला, तो 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन विथ 3। तो 2 इंटू 3 करेगा तो यहाँ पर आंसर 6 मिलेगा। उसके बाद अगेन आंसर 6 मिलेगा। कैसे मिलेगा, उसमें 3 इंटू 2 करना है तो 3 इंटू 2 6 मिलेगा, राइट। एंड देन यहाँ पर अगेन 6 आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू बेसिकली 6 इंटू 1 करने से, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आंसर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3
तो एग्जैक्टली हम लोग जो 6 है उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 एंड 3 से, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 एंड 3 आर एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ 6, राइट। तो 2 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ 6 एंड यहाँ पर एक प्रोडक्ट था 1 इंटू 6, राइट। तो एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ 6, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वो वहाँ पर 1 एंड 6 है, राइट। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है वो यहाँ से आया, जैसे कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 2 एंड 3 आर एग्जैक्ट डिवीज़र। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट डिवीज़र क्या हो सकता है, तो 1 एंड 6, तो 1 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ 6, राइट। तो यहाँ पर उसका कैलकुलेशन अगर लिखे तो वो हमें मिलेगा 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, राइट। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें टोटल 4 फैक्टर मिले, राइट। तो 4 फैक्टर अगर हमें मिले तो हम लोग एज अ रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट को कंक्लूड करें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 देन कॉमा देन 2 कॉमा 3, राइट, एंड यहाँ पर लिखेंगे 6, 1 2 3 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ 6, राइट। 1 2 3 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ 6। अब हम लोग यहाँ पर ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6, राइट। ओके, अब 18 मार्बल्स को अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें सेम थिंग, तो 18 मार्बल्स के लिए हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 18 मार्बल्स किससे डिविजिबल है, राइट, पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे कि 18 मार्बल्स के यहाँ पर किससे डिवाइड हो सकते हैं, किससे 18, किसका मल्टीप्लिकेशन करने से 18 आंसर आता है। तो पहला हम लोग, मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 इंटू 18 करने से, राइट। 1 इंटू 18 करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर डायरेक्ट 18 ही मिले जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लूँ मैं अगर, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर 18 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 9 करेंगे तो भी आंसर 18 आएगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर 1 इंटू 18 करेंगे तो सिमिलरली 18 इंटू 1 करेंगे तो भी आंसर हमें इतना ही मिलेगा। तो 18 इंटू 1 फिर से यहाँ पर अगर लिखे तो आंसर विल बी दी सेम और वो 18 ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर 6 इंटू 3 लिखूँ, राइट, जैसे कि यहाँ पर कम्यूटेटिव हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आंसर 18 ही मिलेगा कम्यूटेटिविटी की। और से यहाँ पर 9 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या मिलेगा, 18 ही मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 देन 2 देन 3, राइट, देन 6 एंड यहाँ पर क्या आएगा 6, उसके बाद 9 भी आएगा एंड 18 itself, राइट। 18 itself आर फैक्टर्स ऑफ नंबर 18, राइट। 18 के फैक्टर्स हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, राइट। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में मैं यहाँ पर बेसिकली जो एक नंबर है, राइट, उसको डिवाइड करना ट्राई करूँगा।
जैसे कि 4 नंबर है, राइट, उसको यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट, अलग अलग नंबर्स से। तो फर्स्ट यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि एक नंबर है 4, राइट। तो 4 इज़ डिवाइड बाय, राइट, यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यहाँ पर -4 आएगा। तो 4 - 4, एज ए रिज़ल्ट 4 - 4 यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। देन यहाँ पर आगे 4 माइनस यहाँ पर आएगा 4, राइट। तो 4 - 4 अगेन आंसर 0 मिलेगा। उसके बाद थर्ड में देखेंगे तो 4 - 3, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो 4 है, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, राइट, उसका आंसर भी 0 मिला। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग 1 लिखेंगे, 1 3 ज़ा 1, तो 4 - 3 उसका आंसर हमें 0 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर इसका आंसर हमें 1 मिलेगा। एंड देन फोर्थ में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, राइट। तो 4 - 1 4 ज़ा 4 अगेन, तो आंसर हमें 0 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्वोशंट। तो क्वोशंट इज इक्वल टू, फर्स्ट में क्वोशंट क्या आएगा, तो फर्स्ट में क्वोशंट 4 आएगा। एंड रिमाइंडर अगर लिखे तो यहाँ पर तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, फर्स्ट में यहाँ पर 0 मिलेगा, रिमाइंडर 0 आया, राइट। एंड जो फैक्टर्स है, फैक्टर के हिसाब से यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 मिला। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में क्वोशंट, तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्वोशंट इज इक्वल टू वहाँ पर 2 है, राइट। रिमाइंडर लिखेंगे तो रिमाइंडर इज इक्वल टू वो होगा 0। एंड यहाँ पर फैक्टर्स, तो 4 इज इक्वल टू फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2, राइट। तो 2 इंटू 2 4 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्वोशंट लिखेंगे, क्वोशंट इज इक्वल टू वो होगा 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू वो आंसर भी यहाँ पर 1 मिलेगा, राइट। उसके बाद क्वोशंट, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिलने की वजह से हम लोग फैक्टर्स नहीं लिख सकते, फैक्टर्स उन्हीं का लिख सकते हैं जिसका रिमाइंडर 0 आया हो, राइट। उसके बाद क्वोशंट लिखेंगे तो क्वोशंट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1, और रिमाइंडर लिखेंगे तो रिमाइंडर इज इक्वल टू वो होगा यहाँ पर 0, राइट। एंड फैक्टर्स की बात करें तो वो लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, राइट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर रिमाइंडर 0 आने की वजह से हम लोग फैक्टर्स ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 4 है उसको कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं वो लिखेंगे। पहला तरीका 4 इज इक्वल टू, पहला बेसिक है 1 इंटू 4, राइट, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 1 विथ 4। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, राइट। 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 4 मिलेगा। और यहाँ पर जो तीसरा तरीका है वो है 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब 4 पहले लिखेंगे एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड विथ 1, राइट। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इस कैलकुलेशन से हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि 1 2 एंड 4 आर एग्जैक्ट डिवीज़र
ऑफ 4, राइट. 1, 2 एंड 4 आर एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ 4, तो वो यहाँ पर एग्जैक्ट डिवीज़र होंगे 4 के. तो ये जो 1 to 4 है वो फैक्टर्स हो गए, इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स, राइट. तो लास्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे 1, 2 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 4, राइट. 4 के ही ये सारे फैक्टर्स होंगे. तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर. जो भी नंबर का फैक्टर होगा वो उसी का डिवीज़र होगा, राइट. तो इस तरीके से हम लोग कोई भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि समेशन करें, जैसे कि फर्स्ट जो ब्लॉक है, राइट, टॉप मोस्ट ब्लॉक, वहाँ पर सिर्फ 3 है तो 3 लिखा. अब यहाँ पर 3 एंड 3 दोनों है, राइट. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6, 3 + 3 6. अब यहाँ पर 3 3 3 है, राइट, 3 बार 3 है तो यहाँ पर समेशन 9 आएगा. उसके बाद यहाँ पर 3 3 3 4 टाइम्स है तो उसका समेशन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12, राइट. एंड एज अ रिज़ल्ट जो लास्ट समेशन है वो 5 बार है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15, राइट. तो इस तरीके से समेशन आएगा. अब यहाँ पर जो टॉप मोस्ट जो स्ट्रिप है, राइट, उसकी लेंथ लिखेंगे, राइट. तो टॉप मोस्ट स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, राइट. तो यहाँ पर उसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो बेसिकली होगा 3 = वो है 1 × 3. 1 के साथ वो मल्टीप्लाई हुआ, राइट, 1 × 3 और यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स. ओके. अब सेकंड की अगर बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो किस तरीके से आई यहाँ पर, तो उसकी लेंथ बेसिकली यहाँ पर हमें मिली 3 + 3 करने से. तो 3 + 3 = यहाँ पर आएगा आंसर 6 यूनिट्स, राइट. ओके. उसके बाद 3 + 3 + 3 है, बट यहाँ पर जो 6 यूनिट आंसर आया उसका आंसर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 6 = 2 इज़ मल्टीप्लाइड विथ 3, राइट. 3 हमारा नंबर है और 2 बार है तो इसीलिए 2 इज़ मल्टीप्लाई विथ 3. सिमिलरली यहाँ पर जो 9 है वो किस तरीके से आया, तो वो बेसिकली 3 देन प्लस 3 देन प्लस 3. 3 बार 3 को ऐड करना है. 3 बार 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 9 यूनिट्स, राइट. और सिमिलरली 9 यूनिट्स को हमें अगर सेम वे में फाइंड करना है तो 9 = 3 3 बार 3 बार यहाँ पर, इसीलिए 3 × 3 करेंगे, 3 × 3 9 मिलेगा, राइट. ओके. उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर उसके आगे अब जो 3 है वो टोटल 4 बार है तो 3 + 3 + 3 + 3, राइट. तो 3 टोटल 4 बार है तो = यहाँ पर आएगा 12. ओके. अब ये जो 12 है उसको हम लोग अगर लिखे तो 12 = टोटल 4 बार है तो 4 × 3 करेंगे तो इससे यहाँ पर हमें 12 मिलेगा. सिमिलरली अब 15 के लिए फाइंड करेंगे तो टोटल 5 बार 3 है तो 3 प्लस दूसरी बार 3 प्लस तीसरी बार 3 प्लस चौथी बार 3 लिखेंगे, राइट, प्लस पाँचवीं बार 3, राइट. टोटल 5 बार 3 लिखेंगे तो एज ए रिज़ल्ट इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो होगा 15, राइट. तो 15 को अगर हम लोग अलग तरीके से लिखे तो 15 = बेसिकली वो होगा 5 टाइम्स × 3, राइट. 5 टाइम्स यहाँ पर 3 यूनिट्स होगा. तो इस तरीके से हम लोग जो 3 का मल्टीपल्स है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर बेसिकली 3, उसके बाद क्या आया था 6 आया था, राइट. उसके बाद यहाँ पर आया था 9 देन
12, राइट, एंड यहाँ पर आएगा 15, राइट, तो आएगा 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये सारे के सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल्स है, राइट। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर 15 के बाद हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं 18, राइट। 18 के बाद क्या आएगा, तो वहाँ पर 21 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये जो 3 का जो मल्टीपल्स है वो आगे बढ़ता रहेगा। अब ये जितने भी मल्टीपल्स है, राइट, वो आइदर ग्रेटर देन 3 होंगे या फिर इक्वल टू 3 होंगे। 3 से ज़्यादा या फिर 3 जितने, 3 से कम कभी भी उसके मल्टीपल्स नहीं हो सकते, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि हमें 4 के मल्टीपल्स फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, राइट। तो 4 का जो भी टेबल है वो लिखना हमें स्टार्ट कर देना है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, राइट। तो ये सारे के सारे हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 का टेबल तो एंडलेस है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो भी नंबर है या फिर 4 से ज़्यादा होंगे या फिर 4 जितने ही होंगे, 4 से कभी भी कम उसके मल्टीपल्स नहीं मिलने वाले। अब हम लोग यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 45, 30 एंड 36। तो पहले हम लोग बात करेंगे 45 की। तो 45 को किससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो जैसे कि पहले 45 इंटू डायरेक्ट 1 ही आएगा, राइट। 45 इंटू 1 ये पहला फैक्टर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर, तो दूसरे फैक्टर के लिए 5 9 ज़ा, राइट, 5 9 ज़ा। फिर थर्ड फैक्टर के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15 3 ज़ा, राइट, 15 3 ज़ा। तो 45 बेसिकली इन पर्टिकुलर फैक्टर्स की मदद से यहाँ पर आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर अब उसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 45, पहला आएगा 1, उसके बाद 3, देन 5, देन 9, राइट, एंड उसके बाद 15, एंड लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं 45। तो ये सारे 45 के फैक्टर्स है, राइट। उसके बाद 30 देखेंगे। तो 30 को किससे डिविजिबल कर सकते हैं, तो 30 को पहले लिखेंगे 30 इंटू 1, तो 30 इंटू 1, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5 इंटू 6, राइट। 5 इंटू 6 के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 3, राइट। देन उसके बाद 15 इंटू 2। तो इन सारे नंबर से 30 डिविजिबल है। तो हम लोग अब फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स फर्स्ट 1 से स्टार्ट होगा, 1, देन यहाँ पर 2, उसके बाद 3, राइट, उसके बाद 5 आएगा, देन 6, राइट, उसके बाद यहाँ पर 6 के बाद यहाँ पर आएगा 10,
10 के बाद यहाँ पर आएगा 15, राइट, एंड 15 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आएगा 30। तो 30 के ये सारे फैक्टर्स है 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। अब बात करेंगे 36 की। तो 36 के फैक्टर्स अब लिखेंगे। तो पहला स्टार्ट करेंगे 36 वन ज़ा, तो 36 इंटू 1, देन यहाँ पर 2 इंटू 18 करेंगे तो आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 नाइन ज़ा, उसके बाद यहाँ पर 3 12 ज़ा 36, राइट। तो इन तरीके से हम लोग 36 फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे लीस्ट वैल्यू से, तो 1, उसके बाद आएगा 2, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 2, देन 3, देन कॉमा 4, राइट, देन कॉमा 1 2 3 4। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 12 के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 18, राइट। बट यहाँ पर बीच में एक वैल्यू रह गई और वो है 9, तो वो पहले लिख लेंगे। तो कॉमा, तो यहाँ पर आएगा 9, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 12, देन 18 एंड लास्ट में हम लोग लिखेंगे 36, राइट। तो ये सारे 36 के फैक्टर्स हो जाएंगे, राइट। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप किसी का भी फैक्टर फाइंड कर लोगे तो वहाँ पर 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का ही एक फैक्टर होता है, राइट। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर, राइट। तो हर एक फैक्टर यहाँ पर जो नंबर है, राइट, वो एग्जैक्ट उसका डिवीज़र होता है, राइट। उसके बाद एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। हर एक फैक्टर या फिर कम होगा, राइट, या फिर वो एग्जैक्ट उसी वैल्यू के बराबर होगा, राइट। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, राइट। जो भी फैक्टर्स है उसके नंबर्स फाइनाइट में होंगे। कभी भी किसी भी नंबर का फैक्टर्स इनफाइनाइट नंबर्स में नहीं मिलेंगे। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट, राइट। कोई भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। उसके बाद एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का ही मल्टीपल होता है। A number for which sum of all factors is equal to twice the number is called a perfect number, right? तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर नंबर के सारे फैक्टर्स का अगर समेशन किया जाए और वो नंबर का और समेशन नंबर उस नंबर का डबल हो जाए तो वो परफेक्ट नंबर बन जाता है। इस फॉर एग्जांपल हम लोग पहले यहाँ पर 6 की बात करें, राइट। तो 6 के फैक्टर्स क्या है? तो 6 के फैक्टर में लिखूँगा 1, देन 2, then comma 3 and fourth one is 6, right, and 6। तो एज ए रिज़ल्ट अगर यहाँ पर समेशन किया जाए सबका तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमें? तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 आंसर हमें मिलेगा 12, राइट। तो 12 एंड 12 इज़ डबल ऑफ 6, मतलब कि 2 इंटू 6 करेंगे तो बेसिकली ये जो 6 नंबर है वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा, राइट, क्योंकि उसी का डबल उसके फैक्टर्स के समेशन जितना होता है, राइट। सिमिलरली दूसरा अगर हम लोग नंबर देखें तो दूसरा नंबर है 28। 28 की फैक्टर्स की बात की जाए तो पहला आएगा 1, राइट, कॉमा 2, देन कॉमा 4, देन कॉमा यहाँ पर आएगा 7,
then comma 14, right, then comma itself 28, राइट। तो अब यहाँ पर इन सब का समेशन करेंगे, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, राइट। तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा, 56, राइट। समेशन आंसर 56 मिलेगा एंड 56 इज इक्वल टू 2 इंटू 28। तो इस हिसाब से यहाँ पर 6 एंड 28 आर परफेक्ट नंबर्स, राइट। तो 6 और 28 दोनों ही एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि उनके फैक्टर्स का समेशन हमें उसी के नंबर के डबल जितना मिल रहा है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। 68 के सारे फैक्टर्स यहाँ पर हमें लिखना है, राइट। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा, वी नोट दैट कॉमा, राइट। तो वी नोट दैट फर्स्ट 68 इंटू 1, तो 68 इंटू 1 आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, 68, राइट। उसके बाद यहाँ पर दूसरा फैक्टर वो लिखेंगे, तो 68 इज इक्वल टू 2 इंटू 34, 2 इंटू 34 करेंगे तो भी 68 आएगा, राइट। सिमिलरली 68 इज इक्वल टू, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 17 करेंगे, राइट। तो 4 इंटू 17 करने से 68 आएगा, और फिर यहाँ पर 68 का आंसर तो इज इक्वल टू लिखेंगे 17 इंटू 4, तो वो आंसर भी यहाँ पर 68 होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर रुक जाना है, क्योंकि 4 इंटू 7, 4 एंड 7 हैव अकर्ड अर्लियर, राइट। तो एज ए रिजल्ट थस यहाँ पर लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 68 आर, राइट, 1, 2, 4, 17, 34 एंड एट लास्ट यहाँ पर वो वैल्यू है 68 इटसेल्फ, राइट। 68 का ही हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो 68 खुद ही यहाँ पर आंसर में भी होगा, राइट। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के अब हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे, राइट। तो पहला 36 इंटू, राइट, 36 पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, 36 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 इंटू 36, राइट, ओके। उसके बाद दूसरा फैक्टर, तो दूसरे फैक्टर में 36 इज इक्वल टू वहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 18, राइट। फिर थर्ड फैक्टर में, राइट, थर्ड फैक्टर में हम लोग लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 3 इंटू 12, राइट। तो 3 इंटू 12। फिर फोर्थ फैक्टर में लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 4 इंटू 9, राइट। एंड फिफ्थ फैक्टर में लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, राइट। 6 इंटू 6 36। अब यहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि फैक्टर्स अब सेम मिल रहे हैं, 6 इंटू 6 आर सेम, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थस कॉमा द फैक्टर्स आर, राइट। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट से, लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और फिर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 4
यहाँ पर आएगा 6, कॉमा 9, कॉमा यहाँ पर आएगा 12, कॉमा 18 एंड एट लास्ट यहाँ पर है 36 इटसेल्फ, राइट। तो ये सारे 36 के फैक्टर्स होंगे, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर, राइट। रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर, तो पहला स्टार्ट करेंगे 6 इंटू 1 से, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। दूसरा मल्टीपल तो 6 इंटू 2, तो 6 2 से यहाँ पर आंसर मिलेगा 12, ये होगा दूसरा मल्टीपल। फिर थर्ड मल्टीपल देखेंगे तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर आएगा 18। फिर चौथा मल्टीपल देखेंगे 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 यहाँ पर क्या मिलेगा 24। उसके बाद पांचवा और लास्ट मल्टीपल तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू आंसर यहाँ पर मिलेगा 30। तो ये सारे मल्टीपल्स होंगे, तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर एग्जांपल फर्स्ट 6 देन कॉमा 12 देन कॉमा यहाँ पर आएगा 18 देन कॉमा 24 एंड लास्ट वन इज़ 30। टोटल 5 यहाँ पर हमें मिले मल्टीपल्स। तो ये सारे मल्टीपल्स हुए आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 6, राइट। तो ये 5 मल्टीपल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हमें और कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया गया है उसको 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। मान लीजिए कि हमें 10 मल्टीपल बोला होता तो 10 तक जाना है। 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 6, 6 इंटू 7, 6 इंटू 8, 6 इंटू 9 एंड 6 इंटू 10। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.